हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक मंजिल में। तो आज मैं आपके सामने एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ 5 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए दिल्मा रोजेफ, बी उर्सुला वंडरली, सी नादिया कैल्विनो, एंड डी क्रिस्टीना जॉर्जीवा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नादिया कैल्विनो। इनके बारे में देख लेते हैं। तो नादिया कैल्विनो जो है वो न्यू प्रेसिडेंट बनी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। साथ ही साथ ये ऐसी पहली वीमेन और पहली फर्स्ट स्पेनाइड यानी स्पेन की पहली ऐसी महिला हैं जो कि यहाँ पर इस पोस्ट पर अपॉइंट की गई हैं। तो उसके साथ ही साथ देख लेते हैं कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक 1958 में ब्रुसेल्स में फाउंड किया गया था। और ये कब फाउंड किया गया था? जब ट्रीटी ऑफ रोम जो है वो साइन की गई थी। और इस टाइम पे बैंक में टोटल 66 यानी 66 एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे। बाद में इसको 1968 में लग्जमबर्ग में रिलोकेट कर दिया गया। उसी के साथ ही साथ जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है ये नॉन प्रॉफिट यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। उसके लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए निर्मला सीतारमण, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, एंड डी एस जयशंकर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी एस जयशंकर। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स। और ये कब लॉन्च की, ये कहाँ लॉन्च की? ये की है न्यू दिल्ली में। और इस बुक में बताया गया कि किस तरह से मोदी जी के आने के बाद जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। उसके बाद देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली एक फीमेल चीता है जिसने 3 कप्स को जन्म दिया है। कहाँ पर दिया है? कुनो नेशनल पार्क। तो उस फीमेल चीता का नाम क्या है? कुनो नेशनल पार्क कहाँ है आपका? वो है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पे एक मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तो उस मादा चीता का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आदिमा, बी आशा, सी आद्या, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के 3 ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आदि कैकिर, वांचो क्राफ्ट, एंड चांगलांग टेक्सटाइल्स, बी ऑप्शन हो जाएगा अपातानी राइस, आदि केकिर और तिब्बतन कारपेट्स, सी हो जाएगा आदि केकिर, तिब्बतन कारपेट्स एंड वांचो वुडन क्राफ्ट्स, एंड डी हो जाएगा खामती राइस, आदि केकिर एंड चांगलांग टेक्सटाइल्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आदि केकिर, तिब्बतन कारपेट्स एंड वांचो वुडन क्राफ्ट्स। तो इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है जिसमें आदिर केकिर जो कि एक जिंजर का नाम है, उसी के साथ जो हैंडमेड कारपेट्स हैं जो कि तिब्बतन सेटलर्स के द्वारा बनाई जाती हैं, और वुडन आइटम्स है जो कि वांचो कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाती है, तो उनको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा नाटो ने अभी रिसेंटली 1000 यूनिट किस मिसाइल की बाई करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए थार्ड, बी S-400, सी पैट्रियट और डी एरो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पैट्रियट। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो पैट्रियट का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा फेस्ड एरे ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट। और ये बिल्ड किया गया है रेथेन टेक्नोलॉजी कॉर्प के द्वारा। इसकी जो कॉस्ट है वो 1 बिलियन है। पहली बार इसको 1991 के गल्फ वार में यूज़ किया गया और ये 18 कंट्री में ऑपरेट हो चुकी है। और अभी तक इसने 150 मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है और कंटिन्यू जो है ये अपने काम में लगी हुई है। उसी के साथ आप बताते चलिए कि नाटो में टोटल कितनी कंट्रीज़ हो चुकी है और अभी रिसेंटली किस कंट्री ने नाटो को ज्वाइन किया है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभी नाटो ने जो है अनाउंस किया है कि वो $5.5 बिलियन जो है वो साइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? मेंबर जो कंट्रीज़ है यूरोप की उनके साथ, ताकि वो 1000 तक जो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल है उनको खरीद सके। और ख़रीदने की नौबत क्यों आई? क्योंकि जो रशिया से उनको थ्रेट है, तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये कदम जो है वो उठाया है।
फिर उसके बाद कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इशू किया है और किस लिए इशू किया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बुलाया जाता था तो उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को इशू किया गया है। तो ये इशू करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड डी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो किस आर्टिकल में आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया है और वो इस वजह से जो जब देखो तब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समन कर लिया जाता था, बुला लिया जाता था, तो उसको एक तरह से कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं कल 6 जनवरी के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रख के पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।